नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरे YouTube चैनल पर। हमारी चर्चा चल रही है जन्म पत्रिका के द्वादश भाव विचार पर। ये जो चर्चा है अभी तक हमने जो है प्रथम भाव से लेकर पंचम भाव तक जो है इस पर हम वीडियो बना चुके हैं। आज की जो है वीडियो यह छठे भाव के ऊपर है। छठे भाव से सामान्यतः ऋण, रोग व शत्रु का विचार किया जाता है, परंतु इसके अतिरिक्त कुछ और विचारणीय विषय हैं, जैसे कि किसी प्रकार का व्यसन, चोट, घाव, रोग, मामा पक्ष, चोरी हुआ धन, शत्रु पक्ष, जेल, कानूनी बाधा, पाचन क्रिया, शारीरिक ताप इत्यादि का विचार भी इसी घर से होता है। इस विषय में सबसे पहले शास्त्र का संदर्भ लेंगे। इस पर पाराशर जी कहते हैं, षष्ठाधिप स्वगेहे वा देहे वाप्यष्टमे स्थिता तदा व्रणो भवे देहे षष्ठ राशि समाश्रिते। अर्थात छठे भाव का स्वामी अपने घर में या लग्न में या अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक के शरीर में घाव का कोई ना कोई निशान रहता है। इसके साथ ही पराशर जी छठे भाव के स्वामी का 12 भाव में बैठने का फल बताते हैं कि छठे भाव का स्वामी यदि लग्न में हो तो व्यक्ति रोगी, मान सम्मान युक्त, अपने जनों का शत्रु, धनी, साहसी और गुणी होता है। द्वितीय भाव में हो तो व्यक्ति साहसी, कुल में प्रसिद्ध, विदेश में रहने वाला, सुखी, वक्ता, अपने कार्य में लगे रहने वाला होता है। उदाहरण के लिए देखिए, हर्षद मेहता की पत्रिका में देखिए, षष्ठेश मंगल द्वितीय भाव में अपने मित्र के घर में बैठा है, परंतु साथ में राहु भी है। इसलिए अंगारक दोष के कारण कुल में प्रसिद्धि तो रही, परंतु उसमें कुछ दाग भी लगा और वो लंबे समय तक नहीं चल पाया। अभी यहाँ पे दोष की बात अगर हटा दें तो बाकी योग पूर्ण रूप से घटित हो रहा है, जो कि हमारा इस वीडियो का मुख्य विषय है, केवल षष्ठेश के बारे में। अब आगे जानते हैं कि षष्ठेश यदि थर्ड हाउस में हो तो व्यक्ति गुस्सेबाज, कायर और भाई से झगड़ा करने वाला होता है। यही चौथे घर में हो तो व्यक्ति माता के सुख से हीन, मनस्वी, चुगलखोर, चंचल मन वाला व अति धनवान होता है। पांचवें घर में हो तो व्यक्ति के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहती, संतान से झगड़ा रहता है, परंतु स्वयं सुखी। कुछ हद तक ऐसे जातक का स्वभाव स्वार्थी व दया से युक्त रहता है। षष्ठेश यदि छठे भाव में ही हो तो व्यक्ति अपने बंधुओं से वैर भाव रखता है और दूसरों से मित्रता रहती है, मतलब घर में लड़ाई और बाहर जो है उसकी मित्रता रहती है। आर्थिक सुख उसको मध्यम रहता है। यही अगर सातवें घर में हो तो व्यक्ति स्त्री सुख से हीन, कीर्तिमान, गुणी, साहसी व धनवान होता है। आठवें में हो तो व्यक्ति जो है रोगी, पंडितों का शत्रु, दूसरे के, पंडितों का मतलब जो विद्वान लोग होते हैं उनका शत्रु, दूसरे के धन पर नज़र रखने वाला, परस्त्रीगामी व अपवित्र आचरण वाला होता है। नवें घर में हो तो व्यक्ति लकड़ी व पत्थर का सफल व्यापारी होता है। तो जो लोग सफल व्यापारी बनना चाहते हैं वे एक बार यह स्थिति अपनी पत्रिका में चेक कर लें, क्योंकि छठे भाव की यह स्थिति व्यापार का शुभ योग भी बनाती है। जरूरी नहीं कि आप जो है लकड़ी पत्थर का ही व्यापार करें, अपनी रुचि व दशम भाव के अनुसार भी कर सकते हैं। अभी उदाहरण के लिए देखिए, श्री दोराब जी टाटा हैं, इनकी पत्रिका में देखिए षष्ठेश मंगल भाग्य भाव में है। इनका व्यापारिक साम्राज्य तो लगभग सभी बड़े क्षेत्र में रहा है। दूसरे उदाहरण में श्री विष्णु हरि डालमिया जी की पत्रिका में देखिए, इनका षष्ठेश चंद्रमा भाग्य भाव में है। ये भी सीमेंट से लेकर वस्त्र जगत के बड़े कारोबारी रहे हैं। अब आगे जानते हैं कि षष्ठेश यदि 10वें घर में हो तो क्या होता है। ऐसे में व्यक्ति अपने कुल में विख्यात, पिता का वैरी, उत्तम वक्ता व जन्म स्थान से दूर रहने वाला व सुखी व्यक्ति होता है। यदि यह 11वें घर में हो तो व्यक्ति शत्रु से धन प्राप्त करने वाला, गुणी, साहसी, मानी, परंतु अल्प पुत्र सुख वाला होता है, मतलब उसके जो है जो पुत्र हैं वो कम होते हैं, जो कन्याएं हैं वे अधिक हो सकती है। षष्ठेश यदि व्यय भाव में हो तो व्यक्ति व्यसन पर धन खर्च करने वाला, विद्वान से शत्रुता रखने वाला व जीवों की हिंसा में तत्पर होता है। तो इस प्रकार से हमने जो है षष्ठेश के 12 भाव में बैठने का फल जाना। निश्चित रूप से इससे जो है आपके षष्ठेश के विषय में जो जानकारी है उसमें कुछ इजाफा हुआ होगा। जो लोग अपनी पत्रिका के बारे में इस प्रकार से जो विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से जो है अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में आगे, जिसमें हम सप्तम भाव के बारे में विचार करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।